माननीय डॉक्टर अनिल सुखदेवराव बोंडे। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इनके नेतृत्व में जो नवा अर्थसंकल्प निर्मला जी सीतारामन इन्होंने विकास, स्थिरता और सर्वसमावेशकता ये तीनों प्रिंसिपल पर आधारित यह अर्थसंकल्प सादर किया, उनका मैं अभिनंदन करता हूं और समर्थन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की जो भौगोलिक विश्वव्यापी अस्थिरता है उसमें देश को स्थिर रखने वाला ये अर्थसंकल्प है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज इनके भूमि से आता हूँ और सबसे ज़्यादा माता को सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे मन में उद्विग्नता है, गुस्सा भी है कि जब कोई आदमी एक सभागृह में बोलता है कि भारत माँ को बेचा गया है, ऐसा बोलता है तो मेरे मन में बहुत गुस्सा आता है कि भारत माता के बारे में कैसा बोल सकता है कोई आदमी। ऐसे लोग तो यानी हंटर खाने के लायक है, ऐसा मुझे लगता है। माननीय सभापति महोदय, देखिए, भारत की सुरक्षा वो अंतरी रहे या बाहर की रहे, सबसे महत्वपूर्ण है और इस अर्थसंकल्प में 7.8 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा सुरक्षा के लिए रखा है। ये महत्वपूर्ण है इसलिए कि मैंने महाराष्ट्र के ही लेखक है ब्रिगेडियर जॉन दळवी, उनका किताब पढ़ा। ये ब्रिगेडियर जॉन दळवी, उनका किताब है हिमालयन ब्लंडर। और सर, ये हिमालयन ब्लंडर में उस वक्त देश की सभी जनता को शर्मनाक होना पड़ा, क्योंकि जब चाइना ने वॉर किया 1950 में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने उस वक्त के प्रधानमंत्री तथा फॉरेन मिनिस्टर उनको इन्फॉर्म किया था कि चाइना धोखा है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजर गए। वो धोखे की तरफ किसने ध्यान नहीं दिया। जब 1962 में चाइना ने एग्रेशन किया, उस वक्त हमारे सैनिक, ये ब्रिगेडियर जॉन दळवी ये भी नेतृत्व करते थे, तो वहां पे हमारे सैनिक गए तो बिना जूते के, जूते नहीं, कपड़े नहीं, भूखे सैनिक गए थे। लेकिन आज जैकेट नहीं, लेकिन आज ऐसी बात है कि हमारे पास में ब्रह्मोस मिसाइल है, उसमें से भी 2.8 लाख करोड़ का हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और R&D में भी बहुत सारा खर्चा हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2014 में भारत के रक्षा मंत्री, उस वक्त के रक्षा मंत्री, एक गवर्नमेंट आनी थी मोदी जी की, उस वक्त उन्होंने बोला था कि लंबे उड़ान भरने वाले जो रॉकेट है वो हम ले नहीं सकते, हम उतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। लगे तो VIP मूवमेंट के लिए वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर उस वक्त लिए गए थे, लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि हमने अंतरिक्ष सुरक्षा, हमारी देश के अंतर्गत की सुरक्षा और देश के बाहर की भी सुरक्षा यह मजबूत की है। तो ये मजबूत देश को बनाने वाला अर्थसंकल्प है। मैं नक्सल एरिया से भी आता हूं अध्यक्ष महोदय, और नक्सल एरिया में मार्च 2026 तक पूरा नक्सल मुक्त करने का काम माननीय गृह मंत्री अमित जी शाह इनके माध्यम से हो रहा है। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, इस महाराष्ट्र को सबसे अच्छा फायदा इस बजट में मिला है। हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, उन्होंने भी आभार व्यक्त किए और इस अर्थसंकल्प के ऊपर अभिनंदन भी किया है। 98,000 करोड़ रुपए, उनको भी बताना चाहता हूं कि 98,000 करोड़ रुपए ये महाराष्ट्र को मिले। महाराष्ट्र का GDP में भी अच्छा रोल है, और रीजन ऐसा है कि महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है और लोगों को अब मालूम हो गया कि ये डबल इंजन की सरकार अच्छी काम करती है, इसलिए अब ट्रिपल इंजन की भी सरकार बन गई। यानी मुंबई में भी कारपोरेशन आ गई, पुणे में भी कारपोरेशन आ गई, नागपुर में भी कारपोरेशन आ गई, जिला परिषद 12 की 12 जिला परिषद आ गई, ये बाकी के सब इंजन फेल हो गए। सभापति महोदय,
सभापति महोदय, महाराष्ट्र में एमएमआर है और एमएमआर ग्रोथ हब, पुणे ग्रोथ हब और नागपुर ग्रोथ हब, ये 3 ग्रोथ हब बनाए हैं नीति आयोग ने और उसके लिए 5-5 हजार रुपए दिए। तो इसलिए महाराष्ट्र के साथ में पूरे देश की सुरक्षा के लिए, पूरे देश के प्रगति के लिए यह अर्थ संकल्प विकसित भारत का अर्थ संकल्प है, इसलिए मैं उसका समर्थन करता हूं और धन्यवाद देता हूं।